नमस्कार दोस्तों। इतिहास साक्षी है, विदेशी आक्रांताओं ने बार बार भारत की आत्मा पर चोट पहुंचाई है और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्र को ध्वस्त किया है। इन्हीं विदेशी आक्रांताओं ने अयोध्या को भी मिटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन पवित्र सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या नगरी काल के कपाल पर उल्लेखित वो शिलालेख है जो युगों युग परिवर्तन के बाद भी सजीव रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जो हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है, ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास की नवमी तिथि को अवध के राजा महाराज दशरथ के महल में हुआ था। फिर बड़े होके श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास पर निकल गए थे। अपना वनवास पूर्ण होने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए। इसके बाद कई साल तक उन्होंने अयोध्या में शासन किया और अंत में भगवान श्री राम ने अयोध्या के सरयू नदी में जल समाधि लेकर जीवन समाप्त कर दिया, यानी प्रभु ने देह त्याग दिया। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ समय के लिए वीरान हो गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल ज्यों का त्यों खड़ा था। उसके बाद भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से एक बार राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियां अयोध्या को संभालती रही। इस वंश के आखिरी राजा बृहद्दल थे, लेकिन उनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो जाती है। राजा बृहद्दल के मृत्यु के बाद फिर से अयोध्या उजड़ जाती है, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। काफ़ी समय ऐसे बीत गया। फिर एक दिन उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य को इस स्थान पे कुछ अलौकिक आभास हुआ। विक्रमादित्य ने अयोध्या के आसपास कुछ योगी और संतों से पूछताछ की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, तालाब, महल आदि बनवाए। कहा जाता है ये वही मंदिर था जो मुगलों द्वारा गिराया गया था। सम्राट विक्रमादित्य के बाद विभिन्न राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के नरेश जयचंद अयोध्या आए और उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखड़कर अपना नाम लिखवा दिया। कुछ समय बाद पानीपत के युद्ध में राजा जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण तेजी से बढ़ता गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों, संतों की हत्या करते रहे। साथ ही साथ अनेक मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाते रहे। विभिन्न आक्रमण और तमाम परेशानियों के बावजूद भी अयोध्या में राम मंदिर आक्रमणकारियों से बचा रहा। कहा जाता है सिकंदर लोदी के शासनकाल में मंदिर मौजूद था। फिर 14 शताब्दी में मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और एक एक करके अनेक राज्यों पे कब्जा कर लिया। इसके बाद अयोध्या और राम मंदिर को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। आखिरकार सन 1528 में राम मंदिर तोड़ दिया गया और उस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। उस समय पूरे भारत पर बाबर की हुकूमत हो गई थी। इनकी क्रूरता इतनी थी कि कोई भी इनके खिलाफ नहीं जाता था। यदि कोई आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता तो उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और फिर अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये बात है सन 1800 की। 1853 में राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़की और सन 1858 में पहली बार FIR दर्ज की गई।
फिर 1859 में अंग्रेज़ों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुसलमानों को अंदर और हिंदुओं को बाहर की जगह पर अपनी पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी, लेकिन इससे कोई भी खुश नहीं था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही सन 1885 में पहली बार राम जन्मभूमि को लेकर मामला अदालत में पहुंचा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब 1947 में हमारा भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ तो फिर से राम जन्मभूमि का मामला गरमाने लगा और 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में हिंदुओं द्वारा श्री राम लला की प्रतिमा रखी गई। सुबह होते ही ये बात आग की तरह फैल गई और हजारों हिंदू मुसलमान की भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर में मूर्ति रखने को लेकर स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि भारत सरकार ने इस एरिया को विवादित घोषित करके बंद कर दिया। फिर राम जन्मभूमि का मामला अदालत में पहुंचा और फिर काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया चलती रही। इस बीच काफ़ी कुछ शोध भी किए गए। शोध के दौरान कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर के अवशेष और अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, जिससे ये साबित हो रहा था कि इस स्थान पर पहले कोई भव्य प्राचीन मंदिर था। अदालती कार्रवाई में ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। उधर हिंदुओं के अंदर का सब्र का बांध भी टूटता रहा। आखिरकार 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना से पूरे भारत में दंगे होने लगे। इंसान ही इंसान की जान का प्यासा हो गया। कहीं आग जली तो कहीं किसी का घर उजड़ रहे थे लोग। इस दंगे में करीब 2000 लोग मारे गए थे। सरकार ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया और लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके बाद सरकार ने राम जन्मभूमि की गहराई से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन जांच आयोग ने 17 साल बाद यानी 30 जून 2009 को 700 पन्नों की अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी और सरकार ने जांच रिपोर्ट को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा हिंदुओं और बाकी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया। इस ऐतिहासिक फैसले से सारे हिंदू समाज में जश्न का माहौल बन गया और राम जन्मभूमि का बरसों का सपना आखिरकार साकार हो गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया गया। 500 वर्षों से राम जन्मभूमि मुक्ति का संघर्ष आखिर समाप्त हुआ। अपने संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का निर्माण बस अंतिम चरण में ही है। जहाँ श्री राम शब्द आ जाता है वहाँ भव्यता खुद ही झलकने लगती है। इसकी खूबसूरती अभी से लोगों को मनमोहित कर रही है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम की राह सिर्फ 14 साल तक देखना पड़ा था, लेकिन इस युग में प्रभु श्री राम को अपने मंदिर तक पहुंचने के लिए सदियों का वक्त लगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित हो चुकी है और पूरा देश इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने जा रहा है, जब रामलला इस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा, भारत की परिभाषा है, जो हर हिंदू के होठों में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहे। बस यही हर हृदय में प्रार्थना होती है। जय श्री राम।